हे राम मुझे अपनी शरण में बुला ले, चरण से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। हे राम मुझे अपनी शरण में बुला ले, चरण से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। हे राम मुझे अपनी शरण में बुला ले, चरण से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। भरत जी विह्वल हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, मन में कहीं भी शांति नहीं है, अपराध के बोझ से मरे जा रहे हैं। बार बार हृदय में आ रहा है कि सारा दोष मेरा है, मैं कलंक लेकर आया। मन ही मन अपने भैया से प्रार्थना करते हैं, भूल मेरी जितनी भी भूल जाओ भैया, भूल मेरी जितनी भी भूल जाओ भैया, भूल मेरी जितनी भी भूल जाओ भैया, तू ही मेरे जीवन की नैया खे भैया, तू ही मेरे जीवन की नैया खे भैया, नैया खे भैया। भैया मुझे अपनी गले से लगा ले, गले से लगा ले, चरण में लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। राम मुझे अपनी शरण में बुला ले, गले से लगा ले, चरण में लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। भरत जी अत्यंत बेचैन हो रहे हैं, बार बार अपनी माता को कहते हैं, अस को जीव जंतु जगो माही, जही रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। हे माँ, संसार में ऐसा कौन जीव जंतु है जिसके लिए भगवान राम प्राण प्रिय नहीं हो। सभी भगवान राम को प्रेम करते हैं, भैया राम को प्रेम करते हैं अपने प्राण से भरकर। भेयति अहित रामु के ही तो ही, को तू अहसी सत्य कहूँ मोही। वैसे राम तुम्हारी आंखों में खटक कैसे गए, वैसे भगवान श्री राम को जो घट घट के वासी हैं, सबके हृदय में वास करते हैं, सबकी आंखों में रहते हैं, ऐसे राम तुम्हारे वैरी कैसे हो गए। उनके विषय में तुमने इस तरह सोचना कैसे प्रारंभ कर दिया, तुमने यह षड्यंत्र रचा ही क्यों। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखी ओट उठी जैठी हो जाई। तू मेरी माँ नहीं हो सकती। जो रामद्रोही हो, राम के प्रति जिसके हृदय में कोई प्रेम नहीं हो, ऐसी नारी मेरी माँ तो नहीं हो सकती। अच्छा होगा कि अपने मुंह में कालिख लगाकर मेरी आंखों से दूर जाकर बैठ जाओ, मेरी आंखों के सामने कभी मत आना। सुनी रिपुसूदन मातु कुटलाई, जरही गातरिस कछु न बसाई। माता की कुटिलता को सुनकर शत्रुघ्न जी अंदर ही अंदर जल रहे हैं।
क्रोध से उनका हृदय फटा जा रहा है। तभी तेही अवसर कुबरी तह आई, और बसन विभूषण विविध बनाई। और तभी कुबरी मंथरा वहां आती है, सुंदर सुंदर कपड़े से परिवेशित होकर, पूरे शरीर पर स्वर्णाभूषणों से आभूषित होकर, ठसक बनाते हुए वहां मचलती भी आती है। और तब लखीरी से भरे लखन लघु भाई, बरत अनल घृत आहति पाई। और जब शत्रुघ्न जी ने मंथरा को देखा तो क्रोध से आग बबूला हो गए। ऐसा लगा जैसे आग में किसी ने घी डाल दिया हो। क्रोध से बौखला गए और फिर हुम की लात तकी कुबर मारा। उसके कुबर को लक्ष्य करके उन्होंने जोर से एक लात मारी। परी मुँह भर मोहि करत पुकारा, मुंह के बल गिरी और कुबर टूटे फूट कपारू। कुबर तो जो उसका था पीठ पर, वो कुबर तो टूट गया और पृथ्वी पर गिरने से उसका कपार भी फूट गया। दलित दसन मुख रुधिर प्रचार, मुंह के बल गिरी, दांत भी टूट गए और मुंह से खून निकलने लगा। आह दैय मैं काह नसावा, करत नीक फलु अन इस पावा। और हा दैया आह दैया कह के चिल्लाने लगी और यह कहने लगी कि मैंने तो भला किया था और उस भलाई का यही बुराई मुझे मिल रहा है। मैंने कौन सा बुरा किया, मैंने तो हित का काम किया। सुनि रिपुसूदन लखी नख झोटी, लगे घसीटन धरी झंझोटी। उसकी खोटपूर्ण बात सुन करके शत्रुघ्न जी और क्रोध में आ गए और पकड़ लिया उसका झोटा और लगे उसको घसीटने। लेकिन भरत तो राम के प्रतिनिधि है, भला कैसे देखा जाता उनसे। भरत दयानिधि दिन छुड़ाई, कौशल्या पहगे दो भाई। और तब भरत ने कहा कि छोड़ दो इसको मारने से क्या फायदा, जब मेरी माता ही इसकी बातों में आ गई तो इसका क्या दोष। क्योंकि जो बुरे लोग हैं वो बुराई करने से कभी नहीं चूकेंगे, वो हमेशा सदा बुराई करते रहेंगे, इसका कोई दोष नहीं है। अच्छाई के मार्ग पर चलने का इनका ऐसा कोई उद्देश्य हो ही नहीं सकता, अतः इनका कोई दोष नहीं है, इन्हें छोड़ दो। और तब भरत और शत्रुघ्न वहाँ से निकलकर माता कौशल्या के पास आते हैं। मलिन बसन विवरण विकल, कृष शरीर दुख भार। कनक कलप बर बेली बन, मानहु हनी तुषार। माता कौशल्या मलिन वेश में बैठी हुई है, शरीर सूख कर काटा हो गया है, दुख के कारण श्रीहीन हो गई हैं। ऐसा लगता है जैसे सोने की बेल को अचानक पाला मार दिया हो। इस प्रकार हतश्री होकर बैठी हैं। भरत ही देखी मातु उठ धाई, मूर्छित अवनि पड़ी झई आई। जब भरत को माता कौशल्या ने देखा तो शीघ्र ही उठ खड़ी हुई और भरत की ओर दौड़ चली। भरत भरत कहती हुई भरत की तरफ दौड़ी, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी।
कुछ ही पग आगे बढ़ी कि मूर्छित होकर भूमि पर गिर गई। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। जब भरत ने माता की यह स्थिति देखी तो व्याकुल हो उठे और दौड़ के गए और माता के चरणों पर अपना सर लगा दिया, टिका दिया। उनकी दशा क्या थी, अपनी दशा भूल गए और माता की स्थिति को देख करके इतने दुखी हो गए कि अपने आप को संयमित नहीं कर सके। मातु तात कहते ही दिखाई, कह सिय राम लखन तो भाई। माँ, पिताजी कहीं नहीं दिख रहे, भैया राम, भाभी जानकी और छोटा भाई मेरा लक्ष्मण कहाँ है। कह कई कत जनमी जग माझा, जो जनमीत भई काहे न बाझा। कह कई कलंकिनी इस कुल में आ गई, जो जन्म से ही बाझ क्यों नहीं हो गई। क्यों मेरे जैसे पुत्र को उसने जन्म दिया, क्यों मुझे सारा कलंक मेरे माथे पर मढ़ दिया, मुझे कारण बना करके मुझे किसी योग्य नहीं छोड़ा। सारे संसार में मैं कलंक लेकर कैसे जीऊंगा। सभी मुझे ही दोष देंगे, मेरे ही कारण भैया राम वन को गए, मेरे ही कारण पिताजी का देहांत हो गया। मैं यह कैसे भूल जाऊं माता। कुल कलंक जेहि जन्मे मोही, वो कुल की कलंकी ने मुझे जन्म दिया। अपजस भाजन प्रिय जन दोही, और मुझे अपयस का पात्र बनाया, प्रियजनों के प्रति द्रोही बना दिया। को त्रिभुवन मोही सरिस अभागी, मेरे तरह इस त्रिभुवन में कौन ऐसा अभागा होगा। गति असी तोरी मातु ते ही लागी, हे माता, मेरे कारण ही आपकी यह दुर्गति हो गई है। आप दुख के संसार में जो यूं डूब उतर रही हैं, उसका एकमात्र कारण मैं हूं मां। पितु सुर पर बन रघुवर के तू, पिताजी स्वर्ग चले गए और रघुपर केतु भगवान श्री राम मेरे भैया वन चले गए। मैं केवल सब अनर्थ हेतु, और सारे अनर्थ के लिए मैं यहाँ बच गया, मैं यहाँ रह गया। धिक मोहि भयउ वेणु बनयागी, दुसग दाह दुख दूषण भागी। मुझे धिक्कार है माँ कि सारे संसार को जैसे आग लगा देते हैं, वैसे ही मैंने पूरे परिवार को छिन्न भिन्न कर दिया। सभी की दुख, इसका एकमात्र कारण मैं ही हूँ माँ। मातु बचन के बचन मृदु, सुनि पुनि उठी संहारी। लिए उठाई लगाई उड़े, लोचन बोचती बार। माता को होश आया, भरत के मधुर वचन सुनकर माँ को सांत्वना मिली। वो उठी और भरत को लेकर अपने सीने से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया और आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। सरल सुभान माँ यही लाए, अति हित मनहु राम फिरि आए।
भेटऊ बहुर लखन लघु भाई, सो किसने भूल हृदय समाई। माता कौशल्या को लगा कि राम वन से लौट आए हैं। भरत को अपने राम की भांति ही समझा। बहुत सारा दुख उनके हृदय से दूर हो चुका था। भरत के हृदय लगा करके फिर उन्होंने शत्रुघ्न जी को अपने हृदय से लगाया। हृदय में शोक और स्नेह दोनों का मिला जुला भाव समा नहीं रहा था, अट नहीं रहा था। कुछ ऐसी स्थिति माता कौशल्या की थी। देखी सुभाऊ कहत सब कोई, राम मातु बस काहे न होई। जब माता कौशल्या को भरत को अपने हृदय से लगाते हुए प्रेमाश्रु बहाते हुए देखा तो सभी यही कहने लगे कि आखिर राम की माता यही हो सकती है, राम की माता ही यह कर सकती हैं। एक तरफ कैकेयी जो राम को अपना शत्रु समझकर उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया, दूसरी ओर माता कौशल्या, भरत के कारण ही ये सारा षड्यंत्र रचा गया, फिर भी उस भरत को अपने हृदय से लगा लेती हैं, उसे राम जैसा समझती हैं और आंखों से आंसुओं की अविरत धारा प्रवाहित होने लगती है। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोछ मृदु वचन उचारे। माता ने भरत को अपनी गोद में बैठा लिया, भरत के आंसू पोछे और अत्यंत मीठे शब्दों में भरत को बताया। कहा, अजहु बच्छ बलि धीरज धरहु, कुसुमय समुझी शोक परिहरहु। पुत्र, अपने मन में धीरज रखो। समय को देख करके तुम्हारे मन में जो शोक व्याप्त है, चिंता व्याप्त है, उस चिंता को दूर कर दो। जानी मानहु हिय हानि गलानी, काल कर्म गति अघटित जानी। काल कर्म गति अघटित जानी। पुत्र, तुम अपने हृदय में शोक मत करो, अपने आप को दोषी मत समझो, अपराधी मत समझो। ये सब काल चक्र है। विधाता ने जो लिख दिया है वही सब हो रहा है। न तुम्हारे हाथ में कुछ है, न मेरे हाथ में कुछ है। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। जो नियति ने निर्धारित कर दिया है वही सब हो रहा है। अतः चिंता करने की आवश्यकता नहीं है पुत्र। इसीलिए काल कर्म गति अघटित जानी। तुम जानो कि यह काल चक्र है, यह सब समय करवा रहा है। काहू ही दोषु देहु जनि ताता, भामु ही सब विधि वाम विधाता। किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है पुत्र। किसी को दोष मत दो। यूं ही समझ लो कि मेरे लिए विधाता ही वाम हो गए हैं। जो एतहु दुख मोहि जियावा, अजहु को जानई का मोहि भावा। इतने दुख, इतना कष्ट, हृदय विदीर्ण करने वाली शोक लिए हुए मैं अभी भी जीवित हूँ। पता नहीं विधाता मेरे साथ क्या करने वाला है। पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुवीर। बस मयु हर सुन हृदय कछु, पहिरे बल कर चीर। पिता की आज्ञा से राम ने सारे भूषण वसन सब परित्याग कर दिए
और अब उनके हृदय में न किसी प्रकार का हर्ष था, न कोई विषाद था, न दुख था, न सुख की अनुभूति थी। बिल्कुल सामान्य स्थिति में थे वो। और फिर उन्होंने वलकल वस्त्र धारण कर लिया। मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु। उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव था, किसी प्रकार का रोष का, क्रोध का भाव नहीं था। सब कर सब विधि करी परुतोषु। अपने तरफ से सबको उन्होंने सांत्वना दिया, सबको समझाया बुझाया। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रही न राम चरण अनुरागी। जब राम जाने लगे तो जानकी ने भी कहा कि मैं भी उनके साथ जाऊंगी, मैं उनके बिना जी नहीं सकती। जानकी का मन भगवान श्री राम के चरणों में अनुरक्त है, अतः जानकी कैसे रुक सकती थी, वो भी चली गई। सुनत ही लखन चले उठी साथा, रही न जतन किए रघुनाथा। जब राम और सीता को जाते देखा तो लक्ष्मण भी पीछे लग गए। राम ने बहुत प्रकार से समझाया, लक्ष्मण मत जाओ, तुम यही राजमहल में रहो, पिता और माताओं की सेवा करो, अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। लेकिन भला लक्ष्मण कहाँ मानने वाले थे। लक्ष्मण के जिद के आगे भगवान राम को हार माननी पड़ी और लक्ष्मण को साथ लेकर उन्हें बन जाना पड़ा। तब रघुपति सब ही सिरुनाई, चले संग सिए अरु लघु भाई। और तब भगवान श्री राम ने सभी के सामने सबको हाथ जोड़े, सबसे प्रार्थना की, सबको धीरज बंधाया, बार बार बताया कि 14 वर्ष बीतने में समय नहीं लगेगा, मैं शीघ्र ही वनवास पूरा करके वापस आऊँगा, आप लोग मेरी चिंता छोड़ दीजिए। सब प्रकार से सबको समझा के राम जी जानकी और लक्ष्मण के साथ वन के लिए प्रस्थान करें। यह सब भाइन आँखनु आगे, तो न तजा तनु जीव अभागे। पुत्र भरत, यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ, सब कुछ सारी घटनाएं मेरी आंखों के सामने हुआ और मैं उसे देखती रह गई, फिर भी मेरे प्राण ऐसे अभागे हैं जो नहीं निकले, मैं जीवित रही। मोहन लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिए मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सतपुलिश समान। भगवान राम की मैं माँ हूँ, मुझे लज्जा तक नहीं आई। मैंने उनके प्रति जो प्रेम था, स्नेह था, उसे विसार दिया। राजा ने तो अपने दायित्व का निर्वहन किया, राम के बिना जीवित नहीं रह सके, स्वर्ग चले गए, लेकिन मैं यहाँ जीवित रह गई। यह सब कर्म की बात है। पुत्र, चिंता मत करो, धैर्य धारण करो, अपने आप को दोषी मत समझो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यह सब समय का चक्र है। भरत की आंखों से आंसू बह रहे हैं, माँ के वक्ष से लगे हुए सिसक रहे हैं। माँ अपने कोमल हाथों से भरत के माथे को सहला रही हैं, पीठ थपथपा रही हैं, ढाढ़स बंधा रही हैं और बार बार उन्हें कह रही हैं कि
तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तुम कहीं से भी दोषी नहीं हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने आप को दोषी आखिर समझते ही क्यों हो? तुम अपने आप को दोषी मत समझो, तुम तो मेरे राम की तरह हो। मैं राम और भरत में कोई अंतर नहीं करती। मेरे लिए जैसा राम है वैसा ही भरत है, वैसा ही लक्ष्मण है, वैसा ही शत्रुघ्न है। मेरे चारों लाल मेरी आंखों के तारे हैं। अतः तुम्हारे मन में अगर किसी प्रकार का यह भाव, आत्मग्लानि का भाव है, उसे तुम दूर कर दो, सहज हो जाओ, कर्तव्य का पालन करो। ये सारी बातें माता बार बार